श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफ़र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। धन्यवाद कि हम भागवतम पढ़ पा रहे हैं, एक एक श्लोका एकदम आराम से। तो अभी हम लोग कर रहे हैं महात्म्यम चैप्टर 4 अध्याय 4, जहाँ पे शुरुआत हुई कि भक्तों में इतना प्रेम देख के कृष्ण भगवान अपने धाम से वहाँ पे आ गए, है ना, भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो ये था कि सब धरती में और स्वर्ग में जहाँ भी जितने भी जीव है सब बैठे हैं, सनकादि जी के मुंह से वो भागवतम सुन रहे हैं। नारद जी इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं क्योंकि वो भक्ति देवी ज्ञानदेव और वैराग देव की मदद कर रहे हैं। तो सब इतने प्रेम से सुन रहे थे, है ना। वहाँ पे भागवतम चल रही थी, भागवत कथा चल रही थी, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, बल्कि सब सनकादि जी को सुन रहे थे। क्योंकि आजकल भागवत कथा होती तो बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं, इससे मिलना हो जाएगा, इससे मिलना हो जाएगा, पार्टी टाइप की हो जाएगी। पर इधर सब इतने प्रेम से सुन रहे थे। तो अभी हम भी कभी कोई कथा में जाएं तो प्रेम से सुनना है। बातचीत जो भी हो वो बाद में कर लीजिए, आप कथा के बाद कर लीजिए, फिर कभी उसके लिए समय निकाल के जाइए, है ना। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ सुन देखते हैं कि जब प्रेम से आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान खुद आ जाते हैं। क्योंकि भगवान तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए है, उनको क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए और उनके भक्तों से। तो याद रखिएगा, कथा सब में बातचीत ना होके सिर्फ प्रेम से कथा सुनी जाए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का वर्णन हुआ है, इतना सुंदर, उनके एक एक कपड़े वस्त्र सबके बारे में बताया है। और कृष्ण भगवान को देख के सब भक्त खुशी से उठ गए, खड़े हो गए, कृष्ण भगवान पे फूल माला चढ़ा रहे हैं, अबीर सबकी वर्षा हो रही है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब दृश्य देख के नारद जी के मन में कुछ आता है विचार। तो अभी देखते हैं क्या विचार आ रहे नारद जी के मन में। हमने कल कहाँ तक किया था? मीनिंग 10 हुआ था कल। मीनिंग 10, चैंटिंग 14 हुई थी। चलिए रक्षा भाभी, आप मीनिंग पढ़ लीजिए, ये सनकादि ने कहा। हाँ। एक मिनट। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, और बड़ा करूं? बुरा नहीं नहीं, निरंतर के आगे थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अभी हाँ। दुराचार दुराचारम है, तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण है, वे सभी इस कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, अधर्म आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु श्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं, छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों को धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हाँ, तो हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो
ऐसा दृश्य देख के कि भगवान खुद वैकुंठ छोड़ के आ गए, तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा और नारद जी ने कहा कि मुनिवर, ऐसा दृश्य तो मैं कभी नहीं देखा कि भगवान खुद आ जाते हैं। तो मतलब भागवत कथा की इतनी महात्म्य है, इतना इसकी महिमा है कि कोई भी दोष हो सारे दूर हो जाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पापी जो बैठे हैं, पशु पक्षी जो बैठे हैं, उन सबके भी पाप दूर हो गए, तभी तो कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। पाप खत्म होते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है, वही होता है मोक्ष, कि हम भगवान हमको मिल जाते हैं। तो फिर नारद जी पूछते हैं सनकादि जी को कि आप कितने दयालु हैं कि आप आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भागवत कथा किए, उनको एक मार्गदर्शन दिए कि इसको पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसको सुनने से, साप्ताहिक भागवत करने से। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन व्यक्ति, किस किस व्यक्ति के पाप दूर होंगे, मतलब कैसे स्वभाव वाले। तो यहाँ पे सनकादि जी उनके उत्तर में सब जो नेगेटिव होता है, आज के टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि ये सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती है बोल दो, या नेगेटिव बिहेवियर है ना, जो सही नहीं है। तो इसमें सनकादि जी ने बहुत लंबी लिस्ट दी है जो रक्षा भाभी ने पढ़ी, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस वही कि जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पाप है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग है ना, अगर हम इन शॉर्ट समझे तो जो कोई भगवान का नाम वाम कुछ नहीं लेते हैं, पूरी तरह से संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं, मौज मस्ती और बस दूसरों से दिल के ईर्ष्या, दूसरों का धन हड़पना, यही सब बोला है। तो सनकादि जी बोल रहे कि उनका भी पाप समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर वो प्रेम से भागवत कथा करेंगे तो, है ना। प्रेम, ये याद रखिएगा। सिर्फ सुना है कि भागवत कथा हो रही है, चले वहाँ जाके बैठ गए, पर आपने कुछ नहीं सुना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, तब तो आपके पाप ख़त्म नहीं। अगर आपने बैठा, सुना, प्रेम से एक एक शब्द को अपने कानों में उतारा, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं सनकादि जी कि कितने भी घोर पाप हो, कितने भी बड़े पाप हो, कितने भी पुराने पाप हो, सारे ख़त्म हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इसका महत्व है भागवत कथा का। चलिए अभी सुशीला बुआ जी आप पढ़ेंगे, पॉसिबल है? हिंदी में? हाँ, ये नारद जी से पढ़ना हिंदी में। अच्छा। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्री स्मार्ट कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधेवी कुलीन एवं आगे क्या है, यहाँ कुलीन पे एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्यों में निपुण थी, कृष्ण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत बहुत थी। घर घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो नारद जी
की बातें सुन के सनकादि जी को लगा कि नारद जी को और भी बताया जाए इसकी महिमा भागवत कथा की। तो बोलते कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी सुनने से भी आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी आप ध्यान देंगे तो आप कोई भी भागवत कथा में जाते तो ये कहानी सबसे पहले सुनाई जाती है, गोकर्णा की कहानी, है ना। तो इस कहानी का भी बहुत महत्व है। तो इसमें बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा गांव था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसमें एक ब्राह्मण थे जो कि अमीर थे, है ना, ऐसे नहीं गरीब, जो और अमीर होने के बावजूद भी वो अपना ब्राह्मण कर्म निभा रहे थे, जो कि भिक्षा लेके ही जी रहे थे। तो उनकी एक पत्नी थी वो, और ये ब्राह्मण बड़े ही सात्विक थे ना, एकदम सात्विक, जैसे एक सात्विक जीवन मनुष्य होना चाहिए वैसे थे एक ब्राह्मण अच्छे से। पर उनकी बीवी उनके टोटली उल्टा थी, वो कुकर्मी थी, झूठ बोलती थी, है ना, इधर उधर की बातें चुगली उगली करने में उसको मज़ा आता था, घर काज संभालती थी, सुंदर भी थी, पर उसको वो सात्विक नहीं थी, उसका मन खराब था, झूठ बोलना ये सब था। तो ऐसे सब में वो जीवन बीत रहा था। तो वहाँ अब क्या हुआ कि इनका उम्र कम होने लगा और इनके कोई ना पुत्र ना कोई पुत्री, तो वो बड़ा दुख हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि पुण्य काम करने से शायद उनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ दिया, धरती, गौ, सब कुछ सारा दान पुण्य किया, जिससे कि उनका आधा धन खत्म हो गया था। पर उनका जो दुख था वो अभी तक उस दुख की समाप्ति नहीं हुई, बल्कि दुख बढ़ता ही गया, क्योंकि कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। तो ये था, ये स्टोरी का शुरुआत है। चलिए हम आगे का पढ़ते हैं फिर अभी। ये आगे की स्टोरी रंजिता भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण भाभी। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुख दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। अब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं। तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चितांजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। हाँ, एक मिनट भाभी, हम यहाँ तक करते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ब्राह्मण देव ने सब कुछ अपने जान में जितना उनको मालूम था उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका वो पुत्र हो जाए, है ना। तो जैसे हम भी कभी कोई परेशानी में होते हैं तो जितना समझ आता है कि दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, उससे हो जाएगा ठीक, पर इनका कुछ नहीं हुआ। तो ये एक दिन बड़े दुखी होके घर छोड़ के जंगल में चले गए। तो फिर जंगल में जाके वो बैठे एक जगह, तो इनकी अवस्था दुख के कारण इतनी खराब है कि वो सूख गए उस दुख की वजह से।
तो सूख गए और वो बैठे थे और उनको प्यास लगी, उन्होंने पानी पिया और फिर थोड़े समय के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने से एक सन्यासी आ रहे हैं। तो वो देखते हो सन्यासी पानी पी लिए, फिर वो बैठ गए एक जगह। तब ये ब्राह्मण देव उनके पास गए और उनको प्रणाम करके रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो उनको रोते हुए देख के सन्यासी जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसे दुखी हो, क्यों ऐसे रो रहे हो, मुझे बताओ, क्या पता उनके पास कोई हल मिल जाए। तो ब्राह्मण देव ने कहा महाराज, तो बोल रहे हैं कि कैसे शुरुआत किया कि पता नहीं मेरे जन्मों के कर्म हैं, पाप है, जो कि मुझे अभी पुत्र नहीं हो रहे, है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं जब अपने पितरों को पानी तर्पण करता हूँ तो वो थोड़ा गर्म करके पी रहे हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हम पितरों को पानी कैसे देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पितर पक्ष में ही जब आप ना सुबह जो दान पुण्य करते वो नहीं, हम रोज़ अपने पितरों को पानी देते हैं। जैसे आप सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो पितरों को भी जाता है। जब हम स्नान करते हैं तब एक वस्त्र होना चाहिए अपने शरीर में, वो भी पितरों को जाता है, उसमें से जो पानी टपकता है वो पितर लेते हैं। तो ये सब करने से पितर दोष नहीं होता है। जब हम पितरों को नहीं देते ना तब पितर दोष लगता जाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 2 बड़े आसान सी चीज़ें, शिव जी पे जल चढ़ाने से भी पितरों को पानी जाता है। तो पितरों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो जल का चाहिए। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो वो करने की कोशिश करिएगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो मैं पितरों को जल भी देता हूँ तो वो भी गर्म होके उनके पास जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि उनको कितना दुख है। ब्राह्मण देव को बोल रहे हैं ना, मैं दान पुण्य करता हूँ उसका भी फल नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है ना, जब हम भी बड़े दुखी होते हैं, बहुत सारा हम भी हाथ पांव मार लेते हैं, सारे दान पुण्य करते, पूजा पाठ करते, पर जो मुसीबत में होते उसका हल नहीं मिलता है। तो हम भी ऐसे ही सोचते ना, कुछ भी कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो मुसीबत है, जो परेशानी है वो दूर ही नहीं हो रही है, जो सवालों के जवाब ढूंढने निकले वो जवाब मिल ही नहीं रहे। तो यही परिस्थिति है ब्राह्मण देवता की भी। और वो बोल रहे हैं कि इतना दुख हो रहा है मुझे कि मुझे प्राण देने का मन कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए जीवन। बोलते हैं कि ऐसा पुत्रहीन जीवन का क्या काम, है ना, शरीर का क्या काम, कुल का क्या काम। तो सब चीज़ में ये बोल रहे हैं कि संतान ही नहीं है तो संतानहीन रह के क्या फ़ायदा है। तो अभी हम आगे देखते हैं आगे का क्या स्टोरी है। फिर श्लोका की चैंटिंग बाद में करेंगे। अभी इधर से मम्मी जी पढ़ेंगे, अनम्यूट करिएगा। मैं पढ़ूं? वही मैं बोल रही हूँ, पढ़िए। वंदना। हाँ पढ़िए मम्मी जी। अच्छा, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतीर वर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, और ऊपर करो, उसको दिख नहीं रहा। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योगों को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ। और आगे आगे करो।
बड़ा हट पकड़ रखा है, अर्थात रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुम्हें क्या कहूँ। ठीक है। तस्याग्रहम एक मिनट समालोक्य एक मिनट फलमेकम। एक मिनट एक मिनट। तो चला गया। अभी यहाँ पे ब्राह्मण देवता और अपना दुख बता रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे सब कुछ बाँच है ना। अब उनके मन में ऐसे भाव है कि उनके यहाँ पे सब कुछ बाँच है। बोलते हैं कि पेड़ में भी जो फल लगते हैं, पेड़ में भी फल फूल नहीं लगते हैं। जो घर पे फल फूल आते हैं वो जल्दी से सड़ भी जाते हैं, है ना। मेरे यहाँ गाय है, वो भी बाँझ है, जो भी गाय लाता हूँ वो भी बाँझ हो जाती है। तो इस प्रकार वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि उनको संतान की इतनी ज़्यादा, है ना, उनको संतान होने की इतनी ज़्यादा उनके अंदर आशा है। और ऐसा बोल के वो सन्यासी जी के सामने फूट फूट के रोने लगे। तो अब सन्यासी जी बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण देवता के चेहरे के लकीरों को देख के समझ लिया कि उनके क्या लिखी है, उनके क्या लिख के आए हैं, उनकी क्या है किस्मत में और आगे क्या है उनके लिखा। तो फिर वो कह रहे हैं, सन्यासी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, मैंने अपने तेज से आपकी सारी रेखाएं पढ़ ली और ये भी समझ लिया कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र या कोई भी संतान नहीं होने वाली है ना। तो आप इसका हट छोड़ दीजिए, क्योंकि जो विधाता ने नहीं लिखा वो कैसे मिलेगा। आप इसकी बेवजह हट करके और आपको कष्ट ही मिलने वाला है, दुख ही होगा। क्योंकि जो नहीं लिखा है वो अगर हम पाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कष्ट ही होगा ना। जैसे कि अभी हम सोच लें, अभी जैसे ठंडियों का मौसम है, हम इन जनरल लेते हैं और किसी को ठंड नहीं पसंद, वो बोलते हैं नहीं गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अब गर्मी कैसे आएगी, ठंड का मौसम है तो ठंडी रहेगी ना। वैसे ही अगर एक बच्चा सोचेगा कि नहीं मुझे बड़ों के जैसे काम करना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, कमाना है, तो वो नहीं है मुमकिन। जो समय है, जो लिखा है वही मिलेगा, उसमें खुश रहना सबसे अच्छी बात है और उसको अपनाना। तो वही ब्राह्मण देवता को समझा रहे सन्यासी जी कि आपके लिए नहीं लिखी है संतान और इसका आप हट छोड़ दीजिए। आपके लिए लिखा है कि आप सांसारिक चीज़ों को छोड़ के भगवान में मन लगाइए, है ना। ध्यान करिए, भगवान में मन लगाइए, वैराग्य में जाइए, तो आप सुखी रहेंगे। ऐसा सन्यासी जी ब्राह्मण देवता को बोल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पर ब्राह्मण देवता तो अलग ही लेवल में, उनके मन में तो संतान का वियोग चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसे में, है ना, सन्यास बन के सारे संसार के सुख छोड़ के जाऊंगा, तो मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो एक संतान चाहिए ही चाहिए। वो ब्राह्मण देवता सन्यासी जी की बात सुनने के लिए समझ ही नहीं है। बोलते हैं फिर जब पुरुष और नारी होने का क्या फ़ायदा जब कोई संतान ही ना हो। बोले मुझे तो संतान चाहिए। पर ब्राह्मण देवता फिर से समझा रहे हैं कि उन्होंने एक राजा के बारे में बताया कि उन्होंने हट की कि मुझे संतान चाहिए, उनके लिए संतान नहीं लिखी थी, फिर संतान मिला और वो बड़े दुखी रहे। तो वैसे ही आपकी भी स्थिति हो जाएगी अगर आप हट को नहीं छोड़ोगे तो सन्यासी बड़े प्रेम से समझा रहे ब्राह्मण देवता को, क्योंकि उनको समझ में आ गई कि क्या लिखा है आपके कुंडली में, आप क्या लिखा के लाए हो, तो उसमें संतान नहीं है। पर ब्राह्मण देवता हट लेके बैठे हो और वो नहीं समझना चाह रहे। तो फिर ब्राह्मण सन्यासी बोलते कि तुम इस प्रकार मेरे सामने खड़े हो हट करके कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मतलब उन्हें वो ब्राह्मण देवता के सामने हार गए सन्यासी जी। चलिए अब हम आगे का मीनिंग कर लेते हैं। अभी हमारे पास श्लोका चैंटिंग, अभी श्लोका चैंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ समझ में आती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती है, चाहे हमारे मन में हो, हमको उसकी आशा हो कि हमें वो चीज़ मिले, चाह हो, पर वो नहीं होती हमारे लिए। तो बेटर है, सबसे अच्छा है कि उसका हट छोड़ के जो जीवन में है उसमें खुश रहना ही सबसे सही रहता है। तो अभी हम करेंगे मीनिंग। 15 से पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सरोज भाभी पढ़ेंगे 15 से। श्री कृष्ण सरोज भाभी, आप म्यूट हैं। हाँ,
हाँ 15 से 14 पढ़ना है आपको। 14 से मैं 15 से पढ़ूं। हाँ पर 14 तक कल पढ़ लिए थे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगं भद्रातटे पूर्वमुत्पत्तनामुत्तमम् यत्र वर्णोः स्वधर्मेण सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवाः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदाः स्रोतस्मात्तेषु निष्णेतो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवालोके तत्प्रियाधून् धूलिस्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलो भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका श्रूरा च गृहकृत्येषु कृपाणा कलहप्रिया। एवं निवसतोः प्रमणा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थः कामस्तयोरसत्र सुखाय गृह्यधिकम् पश्चाद्धर्म समारभ्यास्ताभ्यां संतानहेतवे गोभू हिरण्यं वासंसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यं नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तच्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितौ जात स्तडाङ्गं समुपेयैवान् पीत्वा जलं निःसरणस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिताः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कच्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वासन् संस्थितः पुरः यातिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि तद्वद्त्वं स्वतरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजस्तोऽयं
कवोष्णमुपभुञ्जते मद्धतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाधिजातस्यः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणं सत्यक्तुमि आगतः धीरजीवितं प्रजाहीनं धीगृहं च प्रजं विना धीरधनं चानपत्यस्य धीकुल्यं संततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृह्यतं तच्च शीघ्रं विनाशयति निर्भाग्यस्यापत्यस्य किमत्तो जीवितेन मे इत्युक्त्वा तत्पश्चर्यं दुःखपीडितः तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाबुद्गरीयसी तद्भालक्षरमालं च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्धि सविस्तरं यति रुवाच मुञ्जच्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठकर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनं शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्म विधि तव पुत्रो